तो हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज अबाउट OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। बहुत सारे बच्चों का ये मानना था कि मैम एग्जाम जो है वो कब आएगा और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पैटर्न जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। हालांकि ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी, बट एक लास्ट रिमाइंडर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिलिंग था वो 13 जून से स्टार्ट किया गया था और ये लास्ट 13 जुलाई तक रहने वाला है। तो आपके पास वक्त बहुत कम है। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं कि ये आपके 5989 पोस्ट के लिए आप एक सीट को चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं, एक लास्ट रिमाइंडर मैं आपको याद दिला दूं कि भाई क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपको फोकस करना है और किस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत माइनर तरीके से जो है स्टडी करनी है। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम OSSC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 की बात करें तो देयर आर भाई ये बहुत ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, 5989 पोस्ट। अगर फॉर्म स्टार्ट की बात की जाए तो 13 जून से की गई थी और अगर डेडलाइन की बात की जाए तो ये 13 जुलाई को आपको क्या है खत्म देखने को मिलेगी। यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, जल्दी से आपको क्या करना चाहिए, फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो मैं बात करूंगी आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये है कि OMR बेस्ड ये आपका एग्जाम होने वाला है या आपका CBT मोड पे होने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्जाम जो है ये आपका CBT मोड पे होने वाला है। यहाँ पे नर्सिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग से आएंगे, जिसमें से आपका सिलेबस रहने वाला है एनाटॉमी सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी, MSN या फिर FON, OBGYN, पीडियाट्रिक और CHN और MHN। ये आपके नर्सिंग कोर सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो नर्सिंग कोर सब्जेक्ट्स आपने यहां पर देख लिए। तीसरा अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल स्किल, हाँ जी बिल्कुल, इनमें जो है नर्सिंग का पार्टीशन कर दिया गया है आपके MCQ से और स्किल बेस्ड MCQ से। तो 60 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली इन सब्जेक्ट से आएंगे ही आएंगे, बट 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्लिनिकल और सिनारियो बेस्ड पे आएंगे। यानी कि फंडामेंटल और MSN से क्रिटिकल केयर नर्सिंग के जितने भी प्रोसीजर्स और जितने भी आपके क्रिटिकल केयर इंटरवेंशंस, नर्सिंग प्रोग्राम्स, नर्सिंग प्रैक्टिसेस या इंटरवेंशन या रोल ऑफ कंक्लूजन्स जो आते हैं, वो सारे के सारे आपके किससे आएंगे, स्किल बेस्ड यानी कि क्लिनिकल और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 25 मार्क्स का होने वाला है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ बात करें तो अर्थमेटिक और इंग्लिश भी ये 15 नंबर में आपसे पूछेंगे। यानी कि अर्थमेटिक और इंग्लिश जो है वो आपके 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। तो नो वरी अबाउट दैट, इसके बारे में बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपने अच्छा कमांड 10th 12 के मैथ्स पे, छोटे मोटे कैलकुलेशन वाले अर्थमेटिक क्वेश्चंस पे और इंग्लिश ग्रामर पे कर रखा है, तो आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो रिमेंबर 5 पॉइंट्स टू स्टडी। अगर आप तैयारी करना शुरू कर चुके हो और अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी शुरू हो जाए अब OSSC नर्सिंग एग्जाम्स को लेके, तो कुछ पर्टिकुलर 5-6 पॉइंट पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो है, आप याद रखिए कि आपके एग्जाम के पहले तक आपका सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो जाए। सेकंड चीज है रिवीजन ईच एंड एवरी टॉपिक्स। आपको एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक का रिवीजन करना है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मस्ट प्रैक्टिस क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को भी अप्रोच करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन के पीछे आप लोगों को नहीं भागना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्विज प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। आपको क्विज प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे जरूर करना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सके और आप अपना स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाए कि कौन से क्वेश्चंस में आप फेल हो रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट करने पे वो गलत हो रहे हैं, और कौन से क्वेश्चंस आपसे वन गो में ही सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से एक चीज बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या क्या करें या किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो नर्सिंग अड्डा का जो ऑफिशियल आपका ऐप है, उस ऐप पे आपके रिगार्डिंग एवरी एग्जाम्स आपका क्या होता है, ऑनलाइन ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक जो है वो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक जो है वो नीचे ही वीडियो के आपको मिल जाएगा। यहां पर हर 10:30 बजे हर रात को जो है एवरी नाइट आपकी क्या होती है, क्विज प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने आप के सेल्फ इवैल्यूएशन को चेक कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व
सॉल्व हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये पार्ट ऑफ अनदर आप बोल सकते हैं कि आपके यूट्यूब और आपके पेड क्लासेस के बाद या आपने जितनी भी सेल्फ स्टडी करी उसके बाद एक आपका लास्ट एक एनालिसिस हो सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स को लेके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेल्फ एनालिसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवैल्यूएट योर टेक्निक्स की, आपको लास्ट में जो 5वां पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इवैल्यूएट करता रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा कि कौन से ट्रिकी टॉपिक्स आपको अभी भी नहीं आ रहे हैं, कितनी बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे आपके गलत हो रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आप इजीली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें जो है ये किस तरीके से आप यहाँ पर कोर्स को अपने कंप्लीट करोगे और किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने मिलेगा भाई कि आपका जो एग्जाम रहने वाला है उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग अड्डा, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 24/7 आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं आप इस तरीके का कुछ इंटरफेस जो है वो यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर नर्सिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है। नर्सिंग एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आप देख ही पाइएगा कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स का कोर्सेज जो है वो दे रखा है। आपको क्लिक किस पे करना है, OSSC पे करना है। अब OSSC जो है इसमें आपने जो है वो आपके ही डिमांड पे, क्योंकि एक बैच हमने निकाला था जो पूरी तरीके से फुल हो चुका है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट जो हैं अभी भी रह गए थे जिनके लिए हमने एक फ्रेश बैच निकाला है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। उत्कल बैच रहने वाला है, ये 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। इस पर क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, एंटर कूपन कोड करना है YT54। अगर आप YT54 कूपन कोड ऐड कर लेते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2099 में मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको अब एनरोल करना चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई OSSC के साथ साथ सारे ही एग्जाम्स को अप्रोच करना है आपको, तो आप बेस्ट ऑप्शन है कि नर्सिंग महापैक पे अवेल कर लीजिए। नर्सिंग महापैक पे भी सेम प्रोसेस है। आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप कूपन कोड लगा सकते हैं YT54। जैसे ही आप YT54 कूपन कोड को लगा रहे हैं आप देख पाइएगा कि ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 जो है वो मिल जाएगा इतने में। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर आपको OSSC से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जल्दी से बैचेस में अवेल कर लीजिए ताकि हम आगे के जो भी सिलेबस कंप्लीशन को लेके जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसको दूर कर पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।